स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एसपी इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट एग्जाम चैनल पर। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ईएसआईसी कार्ड के बारे में, जिसमें अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि इसमें आपकी ईएसआईसी कार्ड से जुड़ी हुई आपकी काफ़ी तरीके की दिक्कतें, जो क्वेश्चंस क्वेरी हैं, वो सॉल्व होने वाली है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये कि ईएसआईसी कार्ड मतलब काफ़ी मैंने क्वेश्चंस देखे थे बच्चों के, जिसमें उनके द्वारा ये पूछा जा रहा था कि जो ईएसआईसी कार्ड है वो बनता कैसे है, कहाँ पर अप्लाई करना पड़ता है इसको बनवाने के लिए, एंड मतलब किस तरीके से क्या बेनिफिट मिलते हैं, ज़रूरी है क्या बनवाना, किन-किन लोगों का बनता है, ठीक है? तो आपके सारे क्वेश्चंस की जो क्वेरी है, मतलब जितने भी क्वेश्चंस हैं आपकी क्वेरी, मोस्ट ऑफ द मतलब जितने भी आपकी ज़्यादातर ईएसआईसी कार्ड से रिलेटेड जो क्वेरी है वो इस वीडियो में सॉल्व हो जाएगी। एंड उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है ईएसआईसी कार्ड से जुड़ा हुआ, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन रहेगा, कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। तो हम ईएसआईसी कार्ड से जुड़ी मोस्ट ऑफ द क्वेरीज़ को इसमें वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश पूरी तरीके से करते हैं। इस ईएसआईसी की फुल फॉर्म रहेगी ईएसआईसी की एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये रहने वाली है। अब बात करते हैं इसकी कि जो ईएसआईसी ये जो कार्ड है इसको मतलब बनवाया कहाँ से जाता है। जो ईएसआईसी कार्ड है ना, सबसे पहले बनवाने की बात करती हूँ। जो ईएसआईसी कार्ड है इसको एम्प्लॉई जो होता है, जैसे मान लीजिए कोई एम्प्लॉई है, कहीं कंपनी में काम कर रहा है, तो जो इस कंपनी में 10 लोग कम से कम होने चाहिए और 10 से ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर ईएसआईसी कार्ड उनका बनना चाहिए। मतलब ये लीगली कहा जा रहा है कि उस कंपनी में एटलीस्ट 10 पर्सन होने चाहिए और 10 से ज़्यादा, मतलब ये 10 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो वहाँ पर अगर ईएसआईसी कार्ड बनवाया कैसे जाता है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ईएसआईसी कार्ड की एम्प्लॉयर की रहती है, ना कि एम्प्लॉय की। एम्प्लॉयर जो है वो बताते हैं कि किस तरीके से क्या-क्या मतलब क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्योंकि ईएसआईसी कार्ड को जो रजिस्टर या फिर उन बनवाने की जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो एम्प्लॉयर की होती है। मतलब इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल जो होगा वो एम्प्लॉयर होगा, और अगर वो ईएसआईसी कार्ड नहीं बनवाता है, तो वो जितनी भी पेनल्टी वगैरह जो होगी वो उनके ऊपर लगेगी, आपके ऊपर नहीं लगेगी। इसलिए ईएसआईसी कार्ड की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो ज़िम्मेदारी है, वो एम्प्लॉयर की है, ठीक है? तो आप मतलब ये टेंशन मत लीजिएगा ईएसआईसी कार्ड कहाँ से बनवाने कैसे, ये तो एम्प्लॉयर की समझ बढ़िया। अब बात ये रही कि मतलब बनवाना ज़रूरी है क्या? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, और बनवाना चाहिए। हेल्थ बेनिफिट, आजकल केसेस देखे होंगे कि किसी को किस तरीके की कोई बीमारी हो जाती है, कुछ भी किस तरीके की दिक्कतें हो जाती हैं, तो वहाँ पर जो पर्सन नॉर्मली जो छोटे-मोटे एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी एक तो सैलरी इतनी नहीं होती है, इतना ज़्यादा उनका जो मतलब हॉस्पिटल अगर कुछ ऐसी दिक्कत हो जाए तो इन सब चीज़ों का हेल्थ से रिलेटेड इतना ज़्यादा खर्चा हो जाता है, और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए तो, और फिर ये सब चीज़ें, ठीक है? तो इसी चीज़ के लिए गवर्नमेंट ने देखते हुए, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर में ये चीज़ आती है, तो उनके द्वारा ये चीज़ें देखते हुए कि एक एम्प्लॉयज़ की इतने कम सैलरी, मतलब इतनी कम सैलरी जिनकी रहती है, एटलीस्ट जो मतलब जो इनके लिए 21,000 तक की सैलरी जो है इनकी होनी चाहिए, ये बात कही जा रही है। 21,000 तक जिनकी सैलरी उनके लिए होता है ये। तो इसमें क्या बता रहे हैं, जैसे कम सैलरी जिन एम्प्लॉयर की होगी उनको एक हेल्थ बेनिफिट जो मिला जाएगा, और सिर्फ उनको ही नहीं, उनकी फैमिलीज़ को भी मिला जाएगा, और सिर्फ काम करते दौरान भी नहीं, जब उनको कुछ एक्सीडेंट हो जाए, डिसेबल हो जाए, चोट लग जाए, उस टाइम पे भी उनको एक हेल्थ बेनिफिट मिलने वाला है। तो किस तरीके से क्या बेनिफिट मिलेगा, पूरी वीडियो अंत तक देखिएगा, मिलेगा। अब इस ईएसआईसी कार्ड जिनका रहने वाला है, उसको किस तरीके से, सबसे पहले तो प्रोसीजर क्या है इसका। एम्प्लॉय जो ईएसआईसी कार्ड है, इसमें ये एम्प्लॉयर के द्वारा रजिस्टर कराया जाता है, एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एम्प्लॉयर जो है वो आपका, जब आपकी इन्फॉर्मेशन, वो आपको बताने वाला है कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या-क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, फ़ोटोज़ वगैरह सारी चीज़ें वो बताते हैं। तो एम्प्लॉयर्स आपके डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद आपको सबसे पहले टीआईसी, जिसको कहते हैं टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट, इश्यू करता है एक एम्प्लॉय को। उसके कुछ 30 दिन बाद जब आपकी डिटेल्स आधार से मैच हो जाती हैं, उसके बाद उनके द्वारा वो एक बन जाता है ई पहचान, जिसको कहते हैं ईएसआईसी कार्ड, एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ये एक इंश्योरेंस की तरह काम करता है, ठीक है? तो ये एक क्या बन जाता है, पर्सन का ईएसआईसी कार्ड बन जाता है, ठीक है? अब क्या होता है कि जो सैलरी है 21,000 या फिर उससे लेस जो है वो सैलरी होनी चाहिए, उनका ये एक कार्ड बनेगा। अब इस कार्ड पर बेनिफिट जो है वो हेल्थ बेनिफिट, जैसे मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह इस कार्ड से मिलने वाली है। नो वेजेस सीलिंग फॉर कवरेज, एंड इसमें क्या होता है कि पर्सन की क्या-क्या चीज़ें इसमें आ जाती है, जैसे सैलरीज़ होता है, उसका बोनस, ओवरटाइम, ये सब चीज़ें। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर जैसे उसकी सैलरी के अलावा सैलरी, अब जो जैसे कि पर्सन की सैलरी है,
सैलरी पर जब ईएसआईसी में जो पैसा जो मतलब जो अमाउंट है वो इकट्ठा होगा जो ईएसआईसी में जो है, तो आपकी सैलरी का एम्प्लॉय की सैलरी का 0.75% कटेगा। मतलब उसकी जो सैलरी उसको हर महीने मिलेगी। जब एम्प्लॉय की सैलरी एम्प्लॉयर की जो सैलरी होती है वो अगर उसको मिलेगी ईएसआईसी कार्ड बनने के बाद, तो उसकी सैलरी का 0.75% कट कर उसको सैलरी मिलेगी। और वहीं पर एम्प्लॉयर का कितना कंट्रीब्यूशन रहने वाला है, 3.25% ईएसआईसी में इकट्ठा होता रहेगा। मतलब एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 3.25% एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन उसमें रहने वाला है। ठीक है। अब भाई इतना सुनने के बाद में ये बच्चों को लग रहा होगा, मतलब जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको लग रहा होगा भैया हमारी सैलरी का कटने वाला है तो हम क्यों इसको बनवाएं, इस ईएसआईसी कार्ड से भैया ऐसा क्या बेनिफिट मिलने वाला है कि हमें अपनी सैलरी में से इसमें कटवाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें इतना कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा। बोनस का ये कहा जा रहा है कि जो बोनस है, अगर पर्सन को बोनस 1 साल में एक बार मिल गया इस तरीके से मिलता है तो बोनस का अमाउंट जो है वो इसमें नहीं कटेगा। लेकिन अगर आपका बोनस जैसे हर महीने कुछ इस तरीके से मिलता है तो भी वो इसका पार्ट बन जाएगा। कंट्रीब्यूशन इज पेबल ओवर टाइम। अब जैसे कि ओवर टाइम अलाउंस होती है, ओवर टाइम करते हैं तो उसका भी मोस्टली केसेस ये इंक्लूड होता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि एट द टाइम ऑफ वर्किंग ही तो हो आप, ये सब चीज़ें। ओके, अब जो ईएसआईसी है ये किस तरीके से काम करता है, मतलब जरूरी नहीं जैसे मानो ईएसआईसी कार्ड बन गया क्या तुरंत उसका बेनिफिट मिल जाएगा, नहीं। ईएसआईसी कार्ड का बेनिफिट कब मिलता है, एटलीस्ट आपने 78 डेज जो है वो इसमें कंट्रीब्यूट किया हो। ये कहा जा रहा है कि ईएसआईसी कार्ड में जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है वो कम से कम 78 दिन का 78 डेज का होना चाहिए। एंड ये कंपल्सरी है कंपनीज के लिए कि भाई कि एम्प्लॉय का ईएसआईसी कार्ड बनवाएं, बिकॉज इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी। अब ये सब चीज़ें हो गई हैं कि ईएसआईसी कार्ड क्या है, क्या प्रोसीजर है बनवाने का, और किस किस को मतलब किसका बन सकता है और कैसे ये बनेगा, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। ठीक है, ईएसआईसी कार्ड के बारे में कि इतनी इन्फॉर्मेशन है। अब आपको इसका मतलब बता देती हूँ एलआईसी से जोड़कर। जैसे आपने देखा होगा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होता है तो उसमें पर्सन एलआईसी क्यों करवाते हैं। अब वो कहेंगे कि भाई मंथली मतलब जो ईयरली उनको पैसे देने पड़ते हैं, है ना। जैसे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जिसकी होती है उनको एलआईसी के पैसे देने पड़ते हैं, है ना। फिर उसके बाद उनको लगता है भैया लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, उसके बाद में ये पैसे जैसे है वो रिफंड हो जाता, मतलब मिलता है, इकट्ठा होता है। तो इसी तरीके से ईएसआईसी जो है वो वर्क करता है। जैसे आपकी सैलरी का इतना परसेंटेज जो है वो कटेगा, फिर उसके बाद ईएसआईसी में जुड़ता है। ईएसआईसी कार्ड है, उस जब किसी पर्सन को कोई दिक्कत हो जाती है तो उस टाइम पे ये पैसा ही आपके पीछे जो है वो लगने वाला है। ईएसआईसी कार्ड का कुछ इस तरीके से मतलब है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एलआईसी वर्क करती है ऐसे ही ईएसआईसी कार्ड जो है वो वर्क करता है। बट ये कुछ इंपॉर्टेंट ये है, मतलब इसमें कुछ डिफ्रेंशिएट किया हो जाता है कि एम्प्लॉयज़ का होता है, एम्प्लॉयर बनवाता है इसको, उसके बाद सैलरीज का कुछ है कि भाई इतनी सैलरी 21,000 होनी चाहिए, उसी का बनेगा 21,000 से लेस। अब इसका फ़ायदा नहीं होता तो ये सिर्फ बड़ी ज़्यादा सैलरी वालों को भी बन सकता था, लेकिन गवर्नमेंट ने ये सोचा कि भाई जो एम्प्लॉय हैं जो ज़्यादातर हेल्थ फैसिलिटीज़ या फिर हेल्थ के ऊपर इतना ज़्यादा नहीं खर्चा कर पाएंगे तो उनकी हेल्प के लिए, उनके बेनिफिशियल के लिए ईएसआईसी कार्ड जो है वो बनवाने के लिए या फिर इस चीज़ की चीज़ें लेकर आए। अब ये बताते हैं कि ईएसआईसी का बेनिफिट क्या होता है इसको बनवाने का। अब क्या होता है, ईएसआईसी कार्ड के अंदर फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती है। ईएसआईसी के अंदर में 150 या 150 के ज़्यादा मेडिकल हॉस्पिटल्स आते हैं जहाँ पर जिनका ये कार्ड बना हुआ है उसको किसी तरीके को कोई दिक्कत हो, ज़्यादा दिक्कत हो, बहुत ज़्यादा जिसका खर्चा हो रहा हो, मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल्स अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वहाँ पर ईएसआईसी कार्ड के अंदर में 150 या 150 से ज़्यादा हॉस्पिटल्स आते हैं, वहाँ पर जाकर आप कर सकते हैं, जहाँ पर ईएसआईसी कार्ड वालों को फ्री हेल्थ बेनिफिट जो है वो मिलती है, फ्री हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलती है। बीमारी के दौरान जब पर्सन बीमार है, वो ज़्यादा बीमार है, वो काम नहीं कर पा रहा है, तो बीमारी के दौरान भी उनकी सैलरी का 71% पर्सन को दिया जाएगा, एम्प्लॉय को दिया जाएगा 91 डेज तक। अगर जैसे 91 दिन हो, मतलब इतने दिन हो गए हैं, उसके बाद भी अगर एम्प्लॉय काम पर नहीं जा रहा है, उसके बाद भी उसकी सैलरी का 70% जो है उसको मिलेगा। ठीक है, ये हो गया है, ये हेल्थ बेनिफिट, ये चीज़ें हैं।
देन वुमेन्स के लिए जैसे कि इसमें क्या होता है, अभी हम हेल्थ फैसिलिटीज़ के बारे में बात करें कि क्या क्या हेल्थ बेनिफिट इसमें मिलता है। एंड मैटरनिटी बेनिफिट जो है वो मिलता है इसके दौरान पे। जैसे इसमें क्या होगा कि जो पर्सन है, जो वुमेन है, अगर वो प्रेग्नेंट है तो 26 वीक्स तक प्रेग्नेंट वुमेन को मतलब ये उनको बेनिफिट जो है वो मिलने वाला है। एंड जो अडोप्टेड चाइल्ड है, जिन्होंने चाइल्ड को अडोप्ट किया है, उनको 12 वीक्स तक बेनिफिट होने वाला है, मतलब एज लाइक उनकी सैलरी का बेनिफिट होने वाला है। मतलब इतने टाइम तक वो जाएंगी नहीं, फिर भी उनको उनकी सैलरी जो है वो मिलने वाली है। एंड बात करते हैं डिसेबल बेनिफिट की। मान लीजिए कि जो पर्सन है वो वहीं पर काम कर रहा था, जैसे फैक्ट्री में, कंपनी में ही उनका काम हो रहा था, उसके दौरान जो पर्सन है उसको बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो जाती है, डैमेज मतलब हो जाते हैं, एट द टाइम ऑफ वर्किंग बिकम डिसेबल हो जाते हैं। एंड तो 90% जो है पर्सन की 90% तो 90 कहा जा रहा है कि पर्सन को उसकी सैलरी का 90% तक परसेंटेज तक का हिस्सा उनको मिलेगा। 12 हफ्ते तक कहा जा रहा है कि उसको पूरी की पूरी सैलरी 12 हफ्ते तक पूरी की पूरी सैलरी पर्सन को दी जाएगी। उसके बाद में 90% सैलरी का हिस्सा उनको दिया जाएगा ESIC कार्ड वालों का। अगर जैसे वो एट द टाइम ऑफ वर्किंग वो किसी तरीके से डिसेबल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत हो जाती है या फिर बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, तो उनको उनकी सैलरी का हिस्सा मिलेगा। अब बात करते हैं, हमने मैटरनिटी बेनिफिट की बात की एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात की। बात करते हैं डेथ बेनिफिट्स की। डेथ बेनिफिट्स, अगर एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर वो जैसे एम्प्लॉयमेंट था वहाँ पर मतलब वहाँ पर नौकरी कर रहा था, उसके टाइम पे उस पर्सन की डेथ हो जाती है, तो उसकी फैमिली को उसकी सैलरी का 90% हिस्सा मिलेगा। और उसके टाइम पे जब उसका अंतिम संस्कार ये सब चीज़ें होती है, तो उसका खर्चा भी ESIC कार्ड के माध्यम से ही उठाया जाएगा, मतलब उसी चीज़ से ही उनका खर्चा जो है वो उठाया जाएगा। तो मतलब जैसे कि एम्प्लॉयर था, वो काम कर रहा था, उस टाइम पे किसी वजह से उनकी डेथ हो जाती है, तो उनकी सैलरी का 90% हिस्सा उनकी फैमिली को मिलने वाला है। ये ESIC कार्ड। फैमिली पेंशन, अब एम्प्लॉयज़ की डेथ के बाद भी उनकी फैमिली को पेंशन मिलने वाली है। अब मेडिकल फैसिलिटीज़ के बारे में बात हो गया। डिपेंडेंट्स बेनिफिट, जो उनके ऊपर डिपेंडेंट है, टेम्पररी डिसेबल हो गए, सो हिट गेट पेंशन अंटिल डिसेबल, टेम्पररी इन केस ऑफ परमानेंट लाइफ टाइम। अगर जैसे डिसेबिलिटी के केस में मैंने आपको बताया था, जैसे टेम्पररी डिसेबल हो जाता है पर्सन, तो जब तक उनकी डिसेबिलिटी ठीक नहीं हो जाती तब तक उनको उनकी सैलरी मिलेगी। और जब परमानेंट डिसेबल है तो परमानेंट डिसेबल्ड के टाइम पे लाइफ टाइम तक उनकी सैलरी का हिस्सा मिलने वाला है। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था 90% मिलेगा, और जब तक 12 हफ्ता तक उनको 100% सैलरी का हिस्सा मिलेगा। देन अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस का मतलब होता है कि नौकरी जाने के चक्कर, मतलब जैसे नौकरी चली गई, इसका मतलब ये नहीं कि सैलरी भी चली गई हो। तो ये ESIC कार्ड का कहना है कि ESIC कार्ड जो है वो 24 मंथ्स तक पर्सन को सैलरी प्रोवाइड करता है, कैश अलाउंस देता है इन द ड्यूरेशन ऑफ 12 मंथ, इन जब तक आपकी जैसे नौकरी खो जाती है, मतलब नौकरी छूट जाती है, नौकरी नहीं रहती है, तो 24 मंथ तक कैश अलाउंस जो है वो पर्सन को दिया जाएगा जिनका ESIC कार्ड बना हुआ है। अब मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या बेनिफिट इसके मिलने वाले हैं। रिटायरमेंट बेनिफिट हो गया, पेंशन वगैरह, कौन कौन इसका बेनिफिट ले सकता है, जिसकी सैलरी के बारे में भी बता दिया आपको, ये भी बता दिया आपको, बेनिफिट्स वगैरह सबसे ठीक है। तो ये था ESIC कार्ड के बारे में कि क्या क्या बेनिफिट इसके हो सकते हैं। ये मैंने आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है, जिसमें हमने आपको बताया कि ESIC कार्ड क्या होता है, ये बनता कैसे है, क्या इसके बेनिफिट है, कौन कौन इसका फ़ायदा उठा सकता है। तो ये बेनिफिट जल्द मतलब जो लगता है जिनको इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है और जिन्होंने इस वीडियो को देखा है, तो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि मतलब जो इस चीज़ के लिए एबल हैं इसे ESIC कार्ड बनवाने के लिए, उन तक ये वीडियो पहुंचाइए या फिर उनको इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन दीजिए। और कंप्लीट वीडियो ये है। अगर वीडियो पसंद आई हो, तो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरीके की और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और इस वीडियो से जुड़ा हुआ कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा।